जय श्री हरि बंधुओं, आज का विषय है आचरण की श्रेष्ठता। ये जितने भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो गए हैं, मेरे जैसे भी, ये अपने आप को बहुत उच्च समझते हैं। लेकिन इन लोगों को, हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए कि ब्राह्मण उच्च तो है, जन्म से तो आपको उच्च घर में भेज दिया, किंतु यदि उच्च घर में भेजने के पश्चात भी आप दुराचारी रहे तो उसका क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ? पूर्व जन्म के अनुसार आपको कुल मिला, पूर्व जन्म के पापों पुण्यों को मिला जुलू के उसके अनुसार आपको कुल मिला है, अच्छा कुल मिला है, अर्थात अच्छे कर्म किए थे। कुछ बुरे करे होंगे, उसके अनुसार कुछ बुरा भी मिला, गरीब हो गए। इसी प्रकार से बहुत सारी परिस्थितियां स्थितियां जो होती हैं, किंतु क्या बुरे ही ऐसे जन्म हो जाने पर क्या आपका ये जन्म सार्थक है? बिना सदाचार के क्या दुराचारी रहते हुए ब्राह्मण सद्गति प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो आइए, शास्त्र में कुछ आचरणों का उल्लेख किया गया है जिसे आप स्वीकार करते हुए, अपनाते हुए अपनी सद्गति सुनिश्चित कर सकते हैं। बताते हैं शास्त्र के माध्यम से। भविष्य पुराण ब्राह्म पर्व अध्याय 40 से 45, बड़ा अध्याय है, किंतु संक्षेप में गीता प्रेस में जो दिया है उसी के अनुसार आपको बताते हैं। बड़े में तो बहुत कुछ होगा, संक्षेप में आप समझिए क्या कहा गया है। राजा शतानीक ने कहा है, मुने अब आप ब्राह्मण आदि के आचरण की श्रेष्ठता के विषय में बतलाने की कृपा करें। सुमंतु मुनि बोले हैं, राजन, मैं अत्यंत संक्षेप में इस विषय को बताता हूँ, उसे आप सुने। न्याय मार्ग का अनुसरण करने वाले शास्त्रकारों ने कहा है कि वेद आचारहीन को पवित्र नहीं कर सकते, भले ही वह सभी अंगों के साथ वेदों का अध्ययन कर ले। वेद पढ़ना तो ब्राह्मण का शिल्प मात्र है, किंतु ब्राह्मण का मुख्य लक्षण तो सदाचार ही बतलाया गया है। वेद पारगामी है, वेदों को रट रखा है, ऐसे कर करके रट रखा है वेदों को, किंतु दुराचारी है। क्या क्या दुराचार हो? बहुत सारे दुराचार हो सकते हैं। सब पता है वेदों में, शास्त्रों में क्या लिखा है। आचमन करते नहीं भोजन से पहले, भोजन के उपरांत आचमन नहीं करते। तो छोटी मोटी बातें, बड़ी बात क्या है? स्त्रियां, उनकी दृष्टियां बुरी हैं स्त्रियों के प्रति, उनकी दृष्टि दोनों स्त्रियों के प्रति बुरी है। उनके अंदर लोभ भरा हुआ है, पैसों का अत्यधिक लालच है। कमाने के विषय में भले ही सब कुछ पता है क्या सही है क्या गलत, तथापि छल कपट से पैसा कमाते हैं। पता है गाली देना मना है, फिर भी गाली देते हैं। पता है असहाय को सताना मना है, फिर भी असहाय को सताते हैं। पता है कि उच्छिष्ट अवस्था में, झूठी अवस्था में भगवान को भोग नहीं लगाना है, तथापि पान बीड़ा गुटखा आदि खा के भगवान को भोग लगाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं वृंदावन गया, वहाँ प्रसाद दिए जा रहे थे। प्रसाद देने के लिए भी ब्राह्मण पंक्ति में खड़े होते हैं, लाओ मैं जल्दी दिलवा लाऊंगा। और वहाँ भी उनका परिचय रहता है, तो वो प्रसाद लेते हैं और वहाँ भी देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इससे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। आप 10, 20, 50 रुपये कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बड़े नहीं हैं 10, 20, 50। लेकिन आपके मुंह में गुटखा चल रहा है, गुटके के गुटके, यहाँ 4-5 दाने आपके होठ पे रखे हुए हैं, लाइए दीजिए, भोग लगा दें। और आप भगवान को भोग लेने के लिए प्रसाद लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ से वापस ले आए। अब भगवान को पहले तो झूठा भोग लगा दिया, फिर वहाँ से लेके आए, फिर जो जिन ने लिया वो झूठा। और फिर तुम्हारा आचरण इतना निकृष्ट होगा जब तुम गुटखा आदि खाते हो कि तुम्हारे जो शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक बातें होंगी, वो कई उनमें से कुछ बातें उन भक्तों के हृदय में आएंगी। तो ये सब बातें ध्यान नहीं कर रहे हैं लोग। तो विशेष रूप से ये ब्राह्मण जो ऐसा करते हैं, मैं इनके विरुद्ध हूँ। अब यहाँ कहा गया है, चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी यदि वह आचरण से हीन है
तो उसका अध्ययन वैसे ही निष्फल हो जाता है जिस प्रकार नपुंसक के लिए स्त्री रत्न निष्फल होता है। नपुंसक है, स्त्री आ गई, होने जाने वाला तो कुछ है नहीं, निष्फल रहा। क्यों? कि स्त्री रत्न का फल क्या है? संतान प्राप्ति और गृहस्थ आगे बढ़ाना, सृष्टि आगे बढ़ाना, आगे चक्र चलाना इसी प्रकार। अब वो आप पे हो नहीं रहा, तो जैसे वो गलत नहीं है, वो तो उसको पूर्व जन्म से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन जैसे नपुंसक के लिए स्त्री रत्न निष्फल है, उसी प्रकार ब्राह्मण, वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण आचरणहीन है तो वो निष्फल है। उसी प्रकार है कि वेद अर्थात स्त्री तो उसके है, किंतु वो है नपुंसक अर्थात आचरणहीन। क्यों? वेद पढ़ने पर ही खाली परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, आचरण अच्छे ना हो तो? वेद पढ़े और लालच जाए नहीं, वेद पढ़े और स्त्री के प्रति आसक्ति जाए नहीं, पर स्त्री के प्रति भी ना जाए, स्त्री तो छोड़ो, ये दुर्व्यसन न जाए, गुटखा बीड़ी तंबाकू आदि। तो वेद पढ़ने से क्या? इतने श्रेष्ठ वेद पढ़ने वाले को भी जब इन दुराचारों के कारण दुराचारी ही माना जाएगा, उसकी सद्गति नहीं होगी, तो जिनमें वेद आदि का लेश मात्र भी नहीं है, शास्त्र अध्ययन भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, तथापि वो गुटखा पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट मदिरा आदि करते हैं, उनका तो कहना ही क्या है? क्या कहना उनकी सद्गति के विषय में? छोड़ दो, भूल जाओ उन्हें, कीड़े मकोड़ों की भांति मर जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं। अनंत लोग हैं, मरते हैं, आते जाते हैं, नरकों में जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गरीब कोढ़े बीमारी लेके पैदा होते हैं, गरीब घरों में पैदा होते हैं, यही सब चलता रहता है। तो इसलिए आचरण श्रेष्ठ रखिए। आगे गए, जिनके संस्कार उत्तम होते हैं वे भी दुराचरण कर पतित हो जाते हैं और नरक में पड़ते हैं, तथा संस्कारहीन भी उत्तम आचरण से अच्छे कहलाते हैं एवं स्वर्ग प्राप्त करते हैं। कह रहे जिनके संस्कार उत्तम होते हैं वे भी दुराचरण करके पतित हो जाते हैं। 16 संस्कार हो गए, जन्म से लेकर 16 संस्कार, गर्भाधान संस्कार भी अच्छे से कर दिया, जातकर्म कर दिया, चूड़ाकर्म कर दिया, सीमंतोन्नयन कर दिया, पुंसवन कर दिया, निष्क्रमण कर दिया, वेदाध्ययन आदि जितने भी यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, विवाह संस्कार हो गया, अंत्येष्टि भी बढ़िया हो गई, सब कुछ हो गया, 16 संस्कार अच्छे से संपन्न हो गए। लेकिन व्यक्ति दुराचारी था, पर स्त्री से संपर्क था, गुटखा पान तंबाकू खाता था, पर स्त्री से संपर्क छोड़ो, बलात् आदि कार्य भी करे हैं, वीर्य पतन कर देता था, मदिरा पान करता था, गुटखा खाता था, बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, लालची था, दूसरों की संपत्ति हड़प लेता था, गाली गलौज करता था, मारपीट करता था, प्रताड़ित करता था, भोले भाले लोगों को ठगता था, उन पर दबाव बनाता था, दुराचारी था, वेदाध्ययन आदि सब पूर्ण थे। कहाँ गया? बताते हैं, ऐसे में ये लोग नरक जाते हैं सारे संस्कार होने के बाद भी, और संस्कारहीन भी उत्तम आचरण से अच्छे कहलाते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। संस्कार नहीं हुआ कोई बेचारे ब्राह्मण का, कोई संस्कार नहीं हुआ। ये अभी खाली ब्राह्मण को लेके चल रहे हैं, आप सब में ये लागू कर सकते हैं। बेचारे का कोई संस्कार नहीं हुआ, लेकिन इतना भोला भाला सीधा साधा ब्राह्मण था, स्त्री की ओर तो आंख उठा के भी नहीं देखता था, लालच नाम की वस्तु भी नहीं थी, लोग लूट लेते थे बेचारे, व्यसन नाम की चीज नहीं थी, भोजन भी करा, मिल गया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, भजन हो रहा है, ऐसा ब्राह्मण थे। संस्कार एक नहीं हुआ था। कहाँ पहुँचे? स्वर्ग में प्रतिष्ठित हुए, नरक नहीं गए, नीचे भी अच्छे कहलाए, ऊपर भी सदगति अच्छी गति हुई। यद्यपि संस्कार आदि बहुत से कार्यों के लोभ से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, पूर्ण ज्ञान न होने से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सीधे सहज स्वभाव से स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। यदि ऐसे महात्मा भी भजन करेंगे तो किसी भी चीज़ की कमी हो तो उन्हें भी मोक्ष सुलभ है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आगे, मन में दुष्टता भरी रहे
बाहर से सब संस्कार हुए हों, ऐसे वैदिक संस्कारों से संस्कृत कतिपय पुरुष आचरण में शूद्रों से भी अधिक मलिन हो जाते हैं। मन में तो दुष्टता भरी है, बाहर से सारे संस्कार हो रखे हैं, तिलक आदि भी है, सब स्वरूप बना रखा है संतों का, यज्ञ पवित्र आदि भी है, लेकिन अंदर दुष्टता भरी हुई है, तो शूद्र से भी मलिन होते हैं। देखिए बंधु, शूद्र मलिन नहीं होता। यहाँ क्या तात्पर्य है? आज के समय में जो लोग शूद्र को कहते ही पर्यायवाची हैं दुष्ट का, कई सारे ऐसे आ गए हैं आज के समय में संप्रदाय जो शूद्र को दुष्ट का पर्याय कहते हैं। तो शूद्र दुष्ट का पर्याय तो नहीं है, इसीलिए लेकिन जो ऐसा पर्याय मानते हैं उस विषय में कहा गया है कि वो उनसे भी मलिन हो जाते हैं, ब्राह्मण उससे भी नीच हो सकते हैं। अगला, क्रूर कर्म करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला। क्रूर कर्म करता है, मांस आदि का सेवन करता है, मांसाहार करता है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरुदारगामी, चोर, गऊओं को मारने वाला, मद्यपाई, परिस्त्रीगामी, मिथ्यावादी, झूठ बोलता है, नास्तिक, वेद निंदक, निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला यदि ब्राह्मण है और सभी प्रकार के संस्कार से संपन्न भी है, वेद वेदांग पारंगत भी है, फिर भी उसकी सद्गति नहीं होती। कितना ही विद्वान हो जाए, कितना भी विद्वान हो जाए, क्रूर कर्म करता है। क्या क्रूर कर्म? हत्या कर देता है किसी की, पशुओं की हत्या कर देता है, शिकार खेलता है, मांसाहार करता है। अभी सुनने में आया आपको, हमने सुना है इंद्रप्रस्थ अर्थात दिल्ली में हनुमान मंदिर जो है, मरघट वाले बाबा जिसे कहते हैं, बस अड्डे के पास है, कश्मीरी गेट पर बस अड्डे के पास समीप, वहाँ पर एक राम कचौड़ी वाला था। राम कचौड़ी वाला ब्राह्मण था, ब्राह्मण है, आज भी है, देखेंगे दिख जाएगा आपको वहाँ राम कचौड़ी, 2 4 5 कचौड़ी हैं वहाँ, दुकान है प्रसिद्ध। और राम कचौड़ी वाला होकर हनुमान मंदिर में जिसकी दुकान, तीर्थ में दुकान खोले बैठा है, ब्राह्मण है, और उसने बकरा मंगा के खाया, वो तो भला हो उस ऑर्डर वाले का, स्कूटर ड्राइवर का, जिसने ये बात फैला दी। क्यों? वो कोई ब्राह्मण नहीं होगा लेकिन सदाचारी होगा, तो उसे पसंद नहीं आया कि ये कैसे हो गया, तो उसने सारे में फैला दी। भले ही उसकी नौकरी चली गई, लेकिन ये सब में प्रकाशित हो गया कि ये ब्राह्मण नीच है, ये नीच ब्राह्मण है, ये बकरा खाता है। तो ऐसे ब्राह्मण, और वो तो कोई स्वरूप से भी नहीं होगा, वहाँ तो शर्ट पैंट पहने बैठे रहते हैं, धोती कुर्ता और जनेऊ तिलक आदि तो भूल जाओ, आवश्यक नहीं है वो पहने बैठे हों। और वो राम कचौड़ी वाला तो मुझे नहीं लगता ये सब पहनता है, तिलक आदि भले ही लगाता हो, धोती आदि तो नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो कि स्वरूप से भी नहीं है और मन से भी नहीं है, निश्चित दुर्गति के भागी हैं। तो कहा है कि जबकि संस्कार संपन्न हो, सारे संस्कारों बाहर से देखने में लग रहा हो, यज्ञोपवीत हो, तिलक हो, धोती आदि सब कुछ, शिखा आदि धारण कर रखी हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि क्रूर कर्मा हो, ऐसे कर्म करेगा तो सद्गति नहीं होगी। ब्रह्म हत्या करने वाला, ब्रह्म हत्या कर दी, ब्राह्मण की हत्या कर दी, गाय की हत्या कर दी, विविध अवसरों पर गुरु माता पिता आदि इन सब की हत्या, गुरुजनों की हत्या कर दी, ऐसा व्यक्ति भी नहीं सद्गति को प्राप्त होगा। गुरुदारगामी, गुरु की स्त्री के साथ गमन करने वाला भी नहीं प्राप्त होगा। गुरु के साथ पढ़ते हो, वहाँ उनकी स्त्री थी, उस पर दृष्टि डाल लो, मूर्ख व्यक्ति। अरे तुम्हारी माँ बहन के समान है वो, उस पर स्त्री डालोगे, दृष्टि डालोगे, क्या होगा? सद्गति नहीं होगी। संस्कार संपन्न की भी नहीं होगी। तुम तो अधिकतर लोग तो दुराचारी हो, संस्कार संपन्न की भी नहीं होगी। चोर चोरी करता है, सद्गति नहीं होगी। गऊओं को मारता है, सद्गति नहीं, किसी भी प्रकार मारता हो, भले ही स्वयं मारे, मांस बेचे, मांस बेचने का समर्थन करे, मांस खाए, गौ मांस, या अपनी पाली हुई गाय दूध देना बंद कर देने के उपरांत, दूध देना जब उसकी गाय बंद कर दे, उसके बाद उसे बेच दे,
कसाई को बेच दे अथवा अन्य कहीं बेच दे, बिना उसकी चिंतन किए कि उसका क्या परिणाम होगा। आप जानते हैं कि जो आप ये लोग क्रिकेट आदि खेलते हैं और गाय को कैसे कैसे मारा जाता है। 100 डिग्री तापमान का पाइप से प्रेशर से पानी उसके ऊपर गिरा जाता है, खाल फूल जाती है, जीवित अवस्था में मर जाती है, खाल निकाली जाती है और मांस को खा लिया जाता है। और आप लोग उसे बेच देते हो। अपने बच्चे को क्यों नहीं बेच देते जब वो अपाहिज हो जाता है? तुम्हारा बच्चा किसी काम का नहीं होता, तुम्हारा बच्चा किसी काम का नहीं होता, ना नौकरी करता है ना और कोई काम करता है, उसे क्यों नहीं बेच देते? उसे भी कसाईयों को बेच दो। हमने तो सुना है चाइना में कई सारे लोग मनुष्यों को भी खाते हैं, उसे क्यों नहीं बेच देते? गाय को क्यों बेच दिया? माता कह कह के बेचते हो और अपने पुत्र को गालियां दे दे के भी नहीं बेचते हो। ये दोगलापन तुम्हारे अंदर है। मद्यपाई, मदिरापान करने वाला, अपने को अभिमानी समझते हो ब्राह्मण और मद्यपान करते हो, सदगति नहीं होगी। पर स्त्रीगामी, दूसरे की स्त्री के साथ गमन करते हो। अरे दूसरी की स्त्री तुम्हें पसंद कर रही थी तो है वो किसी और की भी स्त्री ना, उसके विषय में भी सोच लेते। तुम्हारी बहन ऐसे किसी और के साथ जाए, तुम्हारी माँ किसी और के साथ जाए तो अच्छा लगेगा तुम्हें? उसके विषय में क्यों नहीं सोचा? उसके भाई के विषय में, जिस स्त्री के साथ तुम गमन कर रहे थे। उसकी माँ के विषय में क्यों नहीं सोचा तुमने, जिस स्त्री के साथ गमन कर रहे थे। उसके बच्चे के विषय में क्यों नहीं सोचा और उसके स्वयं के भविष्य के विषय में तुमने क्यों विचार नहीं किया? मिथ्यावादी, झूठ बोलना, लगभग सभी लोग इससे पीड़ित हैं, ग्रस्त हैं इस बीमारी से। सदगति नहीं होगी। नास्तिक, वेद का पारगामी विद्वान है लेकिन वेद पे स्वयं ही विश्वास नहीं करता और है विद्वान। तर्कवादी है, खोल के बैठ गया अपनी दुकान। आर्य हैं जी हम, आर्य, फलाना आर्य, ढिमकाना आर्य। ये महाभारत में झूठ लिखा है। महाभारत सच्ची कौन सी है? ये वाली। वेद पुराणों में, पुराण तो सारे झूठे हैं। फलाना चीज़ सच्ची है, उसमें मुझे ये पसंद नहीं है, इसमें से हटा देता हूँ, 4 पेज रह गए, ये है सही वाली रामचरितमानस। तो ये क्या है? यह है नास्तिकता। वेद निंदक, वेद की निंदा करने वाला, निषिद्ध कर्मों का आचरण करने वाला। यदि ब्राह्मण है और सभी प्रकार के संस्कार से संपन्न भी है, वेद वेदांग पारंगत भी है, फिर भी उसकी सदगति नहीं होती। दयाहीन, हिंसक, अतिशय दाम्भिक, कपटी, लोभी, पिशुन अर्थात चुगलखोर, अतिशय दुष्ट पुरुष वेद पढ़कर भी संसार को ठगते हैं और वेद को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। अनेक प्रकार के छल छिद्र से प्रजा की हिंसा कर केवल अपना सांसारिक सुख सिद्ध करते हैं। ऐसे ब्राह्मण शूद्र से भी अधम है। तुम शूद्र को अधम कहते हो, उससे भी अधम है, अधम हो तुम। ऐसे लोग, तुम उससे भी अधम हो। शूद्र तो उत्कृष्ट होता है यदि वो भक्ति संपन्न हो, लेकिन तुम तो उत्कृष्ट होते हुए सारा स्वरूप धारण करके भी ऐसे करते हो। तुम नीच हो, सबसे नीच तुम हो। तो यहाँ थोड़ा बता देता हूँ, दयाहीन आपको पता ही है। तो यहाँ थोड़ा आपको बता देता हूँ, दयाहीन आपको पता ही है। दया किसी पे नहीं आई, मुर्गा काट के खा गए, किसी पे दया नहीं। हिंसक, यही बात लगभग, हिंसा, जो हिंसा करेगा वो दयाहीन होगा ही होगा। अतिशय दाम्भिक, दंभ इतना भरा है, इतना दंभ भरा है कि हमसे बड़ा ऊंचा ब्राह्मण तो कोई है ही नहीं, और सारे दुष्कर्म ये करता है। मर्म पर आघात पहुंचाते हो तुम। कोई ब्राह्मण, यदि कोई ब्राह्मण छोड़ो, कोई अन्य व्यक्ति यदि उस पर दक्षिणा के पैसे नहीं हैं और तुम मंदिर में बैठे हो, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो उसे कि अबे जा 10 रुपये दे रहे हो यार, तुम क्या है यार, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? कपटी, कपट करते हो, लोभी हो, चुगलखोर हो। तो ऐसे पुरुष जो हैं, ऐसे ब्राह्मण बहुत अधम हैं। जो ग्राह्य अग्राह्य के तत्व को जाने, अन्याय और कुमार्ग का परित्याग करे, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण नहीं करने योग्य है, मूली गाजर बैगन शलजम प्याज लहसुन ये सब खाना है कि नहीं खाना, उसे पता है नहीं पता है, और वो इसका पालन करता है, इस तत्व को जाने ना।
अन्याय और कुमार्ग का परित्याग करे। क्या अन्याय है, क्या न्याय है, कुमार्ग क्या है, सन्मार्ग क्या है, इसका उसे ज्ञान हो और उसने उसका पालन किया हो, पालन करता हो। जितेंद्रिय हो, इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐसे नहीं कि इधर देखने का मन है तो उधर ही देख रहा है, कहीं गंगा जी में स्नान करने गया, नग्न स्त्री को देखने का मन है तो वहीं देख रहा है। सुगंध किसी मदिरापान का अगर कोई शौकीन रहा है, मदिरापान का अभ्यस्त रहा है और पश्चात में छोड़ दिया है, तब भी पश्चात में वो मदिरा की सुगंध को सुनकर पहले हम ऐसा करता था, मैं ऐसा करता था मदिरापान, पर जीवन में कभी नहीं करूँगा। ये क्या बात है? आप मदिरापान को सूंघ के उसका आनंद क्यों ले रहे हो? ठीक, जितेंद्रिय हो, सभी इंद्रियां जीत लियो। इसी प्रकार से हाथ भी, पैर भी, इनसे जो भी इनके कृत्य हैं, जनन इंद्रिय इत्यादि, ये सभी प्रकार की सत्यवादी और सदाचारी हो, सत्य बोलने वाला हो, सदाचारी हो। सदाचार, कई सदाचार के विषय में भी आपको कई सारे सदाचार पता होंगे। नाक कुरेद रहा है, गंदगी से रह रहा है, कई सारी बातें हैं इसके विषय में। सबके हित में तत्पर रहे, वेद वेदांग और शास्त्र का मर्मज्ञ हो। वेद के अंग जो भी हैं, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, मीमांसा, छंद आदि के जितने भी हैं, इनका और शास्त्र का मर्मज्ञ हो, मर्म से जानता हो इनकी बात को, खाली अर्थ से नहीं, मर्म भी जानता हो। समाधि में स्थित रहे, भगवान के ध्यान में स्थित रहे। क्रोध, मत्सर, मत तथा शोक आदि से रहित हो। ना क्रोध करे, ना घमंड करे, ना चंचलता करे और शोक दुखी भी ना हो, इनसे रहित हो। वेद के पठन पाठन में आसक्त रहे। किसी का अत्यधिक संग ना करे, किसी के साथ रहता ही नहीं बेचारा ऐसा व्यक्ति, अधिक किसी का संग होता ही नहीं इसका किसी के साथ। एकांत और पवित्र स्थान में रहे, सुख दुख में समान हो, धर्मनिष्ठ हो, पापाचरण से डरे, आसक्ति से रहित हो। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे ये, मेरे वो, इस सब चीज़ों में ना हो बुद्धि। निरंकार हो, अहंकार ना हो, दानी हो, दान करे, शूर हो और संग्राम भूमि में यदि जा डटे तो शूर हो बहुत। ब्रह्मवेत्ता हो, ब्रह्म के विषय में बताने वाला हो, अर्थात ब्रह्म का ज्ञान हो, ब्रह्म क्या होता है। शांत स्वभाव हो, शांत स्वभाव का, उग्र स्वभाव का ना हो, अचानक बढ़े, शांत स्वभाव का हो। और तपस्वी हो, तपस्या में रहते रहे, किसी न किसी प्रकार की तपस्या। 3 घंटे व्यक्त कर लगातार नाम जप करना, 3 घंटे व्यक्त कर लगातार स्वाध्याय करना, लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं करना, पैदल चलना, किसी भी प्रकार का तप जिससे शरीर तपे, मन आपका मना करे लेकिन बाहर से आप अच्छे कार्यों को करो, वो तप। शरीर इंद्रियां आपकी मना करें, थक जाएं, लेकिन आप करते रहो, वो तप। तथा संपूर्ण शास्त्रों में परिनिष्ठित हो, सभी शास्त्रों में उसकी निष्ठा हो बढ़िया। इन गुणों से युक्त पुरुष ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म के भक्त होने से ब्राह्मण, ब्रह्म कौन है? भगवान शंकर, भगवान विष्णु। ब्रह्म कौन है? भगवान। उनमें निष्ठा होने से ब्राह्मण। क्षत से रक्षा के कारण क्षत्रिय। क्षत क्या है? घात, घाव, उससे जो रक्षा करे वो क्षत्रिय। ब्राह्मण के घाव हो गया, उससे रक्षा करे क्षत्रिय। क्षत्रिय के हो गया, वैश्य के हो गया, शूद्र के हो गया, इनको कोई मारे, इन पर घाव करे तो रक्षा करने वाला कौन? क्षत्रिय। और यहाँ क्या होता है? यही घाव दे रहे हैं हमें आजकल। सभी क्षत्रियों की नहीं कहूँगा, बहुत सारे क्षत्रिय शूरवीर हैं, अपने धर्म पर चलने वाले हैं, किंतु यही घाव दे रहे हैं। यही घाव देंगे जो धर्म पर नहीं चलते हैं। तो काहे के क्षत्रिय? क्षत से रक्षा करने पर तुम क्षत्रिय हो या क्षत करने पर क्षत्रिय हो? क्षत्रिय से विरुद्ध हो तुम, क्योंकि तुम स्वयं ही क्षत कर रहे हो। जिसका तुम्हें रक्षण करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, उसको तुम मार रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम तो वीर हो, शूरवीर हो। इसलिए शूरवीर थे क्योंकि क्षत से रक्षा करते थे, इसलिए शूरवीर नहीं थे कि किसी के डर से, अपने यश के डर से,
अपनी राजनीति को चमकाने के लिए तुम ब्राह्मण को दबाओ और जो ब्राह्मण का साथ दे उसको क्षत्र करो, इसलिए क्षत्रिय नहीं थे। वार्ता का सेवन करने से वैश्य, कृषि विद्या कृषि आदि का सेवन करने से, व्यापार आदि का सेवन करने से वैश्य, और शब्द श्रवण मात्र से जो द्रुत गति हो जाए वे शूद्र कहलाते हैं। मतलब आज्ञाकारी हों, क्षमा, दम, क्षमा कर देना, दम निग्रह करके रखना, किसी चीज़ पर यदि मन जा रहा है तो उसे मन को रोक लेना, शम इंद्रियों को रोक लेना, दान करना, सत्य बोलना, शौच, शौच क्या, दीर्घ लघु शंका के उपरांत कितनी बार कैसे कैसे हाथ धोने चाहिए, कैसे कुल्ला आचमन आदि करने चाहिए, इंद्रियों का स्पर्श करना चाहिए, किस वस्तु को स्पर्श करने पर धोना कैसे चाहिए, क्या हो जाए तो उसकी शुद्धि कैसे होती है, सबका ज्ञान हो और सबका पालन करता हो। तो ये था शौच। धृति, बुद्धिमान हो, दया हो, उसमें मृदुता हो, कोमल स्वभाव का हो, कोई भी व्यक्ति उससे बात करने में डरे नहीं, अपनी बात रखने में डरे नहीं, उल्टी बात रखने में तो अवश्य डरे। रिजुता, सीधा साधा हो बेचारा, सीधा साधा, रिजुता। संतोषी हो, थोड़े में संतोष कर ले। तप हो, निरहंकारता हो, अहंकार ना हो, अक्रोध हो, क्रोध ना हो, अनसूया हो, दूसरों के गुणों में दोष ना देखता हो, अतृष्णता, तृष्णा ना हो, किसी चीज की इच्छा ना हो, संतोष, अस्तेर, चोरी न करता हो किसी भी प्रकार की मन वचन कर्म से, अमात्सर्य, मात्सर्य ना हो उसमें, मत्सर ना हो उसकी बुद्धि में, किसी भी प्रकार का कोई घमंड ऐसा ना हो, धर्म ज्ञान हो, ब्रह्मचर्य हो, ध्यान हो, आस्तिकता हो, सभी शास्त्रों के प्रति, सबके प्रति, भगवान के प्रति वैराग्य हो, संसार के प्रति वैराग्य हो। मर जाएंगे तो मर जाएंगे एक दिन, क्या है स्त्री पुत्र घर धन लालसा है, ये क्या है, मर जाएंगे एक दिन, जाना ही है भगवान के पास ही तो जाना है। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ छोड़ के जाओगे, भगवान के पास जाओगे। पाप भीरुता, पाप से डरे। अद्वेष, द्वेष ना करे किसी से भी। गुरु शुश्रूषा आदि गुण जिनमें रहते हैं, गुरु की सेवा आदि करना, ये गुण जिनमें रहते हैं उनका ब्राह्मणत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, वही उतनी ही उच्च कोटि का ब्राह्मण है। जिनमें ये गुण जितने अधिक हैं ब्राह्मणों में, वो उतनी ही उच्च कोटि का ब्राह्मण है। शम, तप, दम, शौच, क्षमा, ऋजुता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्य ये ब्राह्मणों के सहज कर्म हैं। ज्ञान रूपी शिखा, यही शिखा हो ऐसा ना हो, ज्ञान भी रूपी शिखा भी हो। तपो रूपी सूत्र, तपस्या रूपी सूत्र हो, धागा रूपी सूत्र ही ना हो। यद्यपि इस धागे में, जिसे मैं धागा गलती से बोल गया हूँ, इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान का समावेश है, लेकिन वो यहाँ जब ही सार्थक होंगे ना, जब आप में तप भी होगा, तब वो इसमें निवास करेंगे, तभी आपके कर्णों पर यम आदि देवता निवास करेंगे। जो कि छोटे मोटे दोष होते हैं, झूठ बोलना, थूकना, दक्षिण कान का स्पर्श करने पर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर, ब्राह्मण के अंदर, श्रेष्ठ ब्राह्मण के अंदर दक्षिण कान पर सदैव देवता विद्यमान रहते हैं। तो तपोरूपी सूत्र अर्थात यज्ञोपवीत जिनके रहते हैं उनको मनु ने ब्राह्मण कहा है। पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण करने वाला भी ब्राह्मण के समान ही है। पाप कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम आचरण करता है, ब्राह्मण के समान ही है। क्यों है ब्राह्मण के समान? ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के समान है। कारण, क्योंकि ब्राह्मण, जो सार्थक ब्राह्मण है वो सद्गति भगवान की प्राप्ति करेगा, और जो किसी अन्य वर्ण का है और सदाचारी है, अच्छे आचरण से संपन्न है, वो भी वहीं जाएगा। तो ब्राह्मण के समान ही तो हुआ नहीं। शील से युक्त शूद्र भी ब्राह्मण से प्रशस्त हो सकता है। लो, यहाँ तो प्रशस्त की बात कर दी, समान की तो छोड़ो। जिसमें शील है, सदाचारी जो शूद्र है, वो ब्राह्मण से भी ऊंचा हो सकता है। अब भले ही तुम इस लोक में मानो ना मानो चाहे ना मानो, लेकिन सदगति में वो तो तुमसे भी श्रेष्ठ जाएगा। तुम स्वर्ग तक पहुंचोगे अहंकार आदि के कारण, वो बेचारा सीधा साधा भोला भाला शूद्र जो ऐसा होगा उसकी बात कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा। जो छोड़ो, क्या कहना। तो जो सीधा साधा भोला भाला शूद्र होगा, उत्तम आचरण से वो कहाँ जाएगा? तुमसे भी ऊपर जाएगा। तुम स्वर्ग में ठहर जाओगे, वो ऊपर लांग जाएगा, ब्रह्मलोक
भगवान विष्णु के लोग भगवत प्राप्ति कर लेगा। और आचार रहित ब्राह्मण भी शूद्र से अधम हो सकता है। जिसके आचरण नहीं है वो शूद्र से भी निकृष्ट, पहले बता दिया। तो जिस प्रकार देव और पौरुष के मिलने पर कार्य सिद्ध होते हैं, वैसे ही उत्तम जाति और सत्कर्म का योग होने पर आचरण की पूर्णता सिद्ध होती है। उत्तम जाति हो, सत्कर्म का योग हो, तो पूर्णता सिद्धि हो गई, आप फिर सदगति को जाओगे ही जाओगे। और यदि उत्तम जाति न हो, आचरण की श्रेष्ठता हो, तो भी आपकी सदगति होगी। तो ये था बंधुओं, ब्राह्मण लोग सुधर जाओ। और क्योंकि ब्राह्मण ही सुधर जाओ तो अन्य लोगों भी ध्यान दो। जब मैं ब्राह्मणों को ही ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे भी पूज्य हैं, मेरे से भी श्रेष्ठ हैं कई सारे ब्राह्मण, तो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए तो नहीं कह रहा हूँ, जिन्हें कह सकता हूँ उन्हीं के लिए कह रहा हूँ। तो जब मैं ही कह रहा हूँ ब्राह्मणों के लिए, तो आप लोगों के लिए तो क्यों नहीं कहूँगा। ब्राह्मणों के लिए तो इसलिए भी कहना है कि क्योंकि ब्राह्मण तो जगत को पवित्र करने वाले हैं, जगत को शिक्षा देने वाले हैं। जगत ब्राह्मणों के को फॉलो करता है, अनुसरण करता है ब्राह्मणों का, उसके आचरणों का। क्योंकि जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, अन्य लोग भी वैसे वैसे आचरण करते हैं, वो भी श्रेष्ठ होते जाते हैं। तो इसलिए ब्राह्मण सुधर जाओ। और जो बात ये मैंने ब्राह्मणों के लिए बोली है, वो अन्य वर्ण के भी लोग याद रखें। खाली इतनी बात याद ना रखें कि हम ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो सकते हैं। इतनी बात याद रखें कि हमें अपना आचरण सुधारना है। ब्राह्मण से श्रेष्ठ होने की बात छोड़ दो, हमें आचरण सुधारना है। आप अपने आप ब्राह्मण से उच्च गति प्राप्त करो। वो कोई आप ब्राह्मण को या आपको अपने आप कोई मन में मानसिक तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वतः होगा। यदि ब्राह्मण रोकना चाहेगा तो वो भी नहीं रुकेगा। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करो, जैसे शास्त्र में कहा गया है वैसे आचरण करो। धन्यवाद। जय श्री हरि।